किसी राज्य में एक साहूकार दंपति रहते थे। यूं तो उनके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास धन दौलत सुख सुविधा के सारे सामान थे। फिर भी दंपति बड़े दुखी रहते थे, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। वैद्य हकीम पूजा पाठ सारे उपाय करके देख लिए, फिर भी साहूकार और उसके पत्नी को संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। साहूकार तो अब मान चुका था कि उसे अब निसंतान ही पूरा जीवन काटना है, परंतु उसकी पत्नी का दिल नहीं मानता था। वह हमेशा ईश्वर की भक्ति में लगी रहती थी। उसे लगता था ईश्वर उसकी विनती एक दिन जरूर सुनेंगे और उसकी सुनी गोद भर देंगे। साहूकार हमेशा पत्नी से कहता था, अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, कितनी बार ईश्वर से मांगोगी। अगर ईश्वर की यही मर्जी है कि हम निसंतान ही रहे तो यही सही। परंतु साहू की पत्नी एक नहीं सुनती थी। वह रोज साहूकार के काम पर जाने के बाद घर में अकेली पूजा पाठ में लगी रहती है और ईश्वर से उसकी सूनी गोद भरने की विनती करती रहती। जो समय बचता था उसमें वह घर में आने वाले पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चूकते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक बार एक मैना पंछी का जोड़ा उनकी छत पर आया और घोंसला बनाकर रहने लगा। घोंसले में मैना पंछी का एक अंडा था। मैना पंछी का जोड़ा रोज सुबह भोजन की तलाश में उड़ जाता और शाम होने पर वापस अपने घोंसले में आ जाता। साहूकार की पत्नी ये रोज देख रही थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैना पंछी का जोड़ा शाम को लौटकर घोंसले में नहीं आया। ये देखकर वह बड़ी परेशान हो गई। उसने कई दिनों तक मैना पंछी के घोंसले में वापस आने की राह देखी, तो मैना पंछी का जोड़ा फिर कभी घोंसले में वापस नहीं आया। तब साहूकार की पत्नी ही अंडे की निगरानी करने लगी। वह दिन भर बैठकर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसका ही हो। मैना का वह अंडा बड़ी तेजी से बढ़ रहा था, रोज दोगुना हो जाता था। यह देखकर साहूकार की पत्नी को डर लगने लगा था। एक दिन उसने देखा कि अंडा तरबूज जितना बड़ा हो गया था। यह देखकर वह डरकर घर से भाग गई और साहूकार को बुलाने चली गई। जब साहूकार और उसकी पत्नी अंडे के पास पहुंचे तो अंडा लुढ़क कर उनके पैरों के पास आ गया। साहूकार ने डरते डरते जैसे ही उस अंडे को हाथ लगाया, में अंडा फट गया और उसमें से एक बड़ी ही सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी लड़की निकली। साहूकार की पत्नी उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हो गई और तुरंत उसको अपने सीने से लगा लिया। क्योंकि वह लड़की मैना की बेटी थी, इसलिए साहूकार और उसकी पत्नी ने उस लड़की का नाम मैनावती रखा और अपनी बेटी बनाकर उसको पालने लगे। दोनों पति पत्नी ने मैनावती का पालन बहुत ही अच्छे से किया। मैनावती को देखकर फूले नहीं समाते थे। समय सुखपूर्वक बीत रहा था। वह तो बड़ी होकर सब सर्वगुण संपन्न और बहुत ही सुंदर हो गई थी। वह इतनी सुंदर थी कि जो कोई उसे देखता वह बस देखता ही रह जाता। एक बार की बात है, मैनावती अपनी सखियों के साथ मेला देखने गई। संयोग बस उस राज्य का राजा भी उस मेले में आया हुआ था। राजा की नजर जैसे ही मैनावती पर पड़ी, वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और तुरंत अपने सेनापति को आदेश दिया कि पता करो यह सुंदरी कौन है और इसके माता पिता कौन हैं। तब सेनापति ने फौरन उस लड़की के बारे में सारी जानकारी जुटाकर राजा को बताइए। अगले दिन राजा ने साहूकार के पास उसकी बेटी मैनावती से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। साहूकार अपनी बेटी मैनावती का विवाह राजा से करने को तुरंत तैयार हो गया। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दौड़कर अपनी पत्नी के पास गया और कहा, अरे भाग्यवान, हमारी बेटी मैनावती के तो भाग खुल गए। राजा साहब, हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी से उड़ने लगी। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे और बड़ी खुशी खुशी मैनावती का विवाह राजा से कर दिया गया। राजा की पहले से एक पत्नी थी और अब मैनावती राजा की दूसरी रानी बनकर महल में आ गई है। महल में आते ही रानी मैनावती का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। पूरे महल में मैना सुंदरी की सुंदरता की चर्चा होने लगी। महल में हर तरफ यही चर्चा थी कि छोटी रानी मैनावती तो बड़ी रानी से बहुत सुंदर है। ये सब सुनकर बड़ी रानी मैनावती से जल बुन गई। अब तो राजा हमेशा मैनावती के आगे पीछे ही घूमते रहते थे। कोई भी काम हुआ हमेशा मैनावती से ही सलाह लेते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी छोटी रानी मैनावती से और भी ईर्ष्या करने लगी और अब वह मैनावती को महल से हमेशा के लिए भगा देना चाहती थी। यही सोचकर एक दिन बड़ी रानी मैनावती के पास जाती और कहती है, मैना सुंदरी, तुम तो हमारी तरह इंसान के पेट से नहीं आई हो।
तो तुम किसी जादू की तरह अंडे से बाहर आई हो, तो तुम्हारी जान किस में बसती है? मैनावती ने कहा, बहन, जैसे सभी इंसानों की जान उनके हृदय में होती है, इस तरह मेरी जान भी मेरे हृदय में ही है। तब बड़ी रानी ने कहा, देखो मैना सुंदरी, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूं। मुझे यह जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि तुम्हारी जान किस में है। देखो मैना सुंदरी, तुम अब रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारी जान किस में है, ताकि तुम्हारी जान को खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैना सुंदरी बड़ी भोली थी और वह बड़ी रानी की चाल को नहीं समझ पाई और बड़ी रानी को सारी बात बता दी। मैना सुंदरी ने बड़ी रानी को बताया कि मेरे मायके के आंगन में एक कुआं है। उस कुएं में एक लड़की का बक्सा है। उस लकड़ी के बक्से में एक छोटी सी डिबिया है और उस डिबिया में मोतियों की चमकती हुई एक माला है और उसी माला में मेरी जान है। सारी बातें जानकर बड़ी रानी ने मैनावती से कहा, मैना सुंदरी, फिर तो तुम्हारी जान बड़ी सुरक्षित जगह पर है, परंतु सावधान रहना, हम रानियां के तो दुश्मन होते हैं। हमेशा जान का खतरा बना रहता है। ये कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई। मैनावती चुपचाप वहीं बड़ी रानी की कही बातों के बारे में सोच रही थी कि तब वहां राजा आ गए और मैनावती से कहा कि किन ख्यालों में खोई मैना सुंदरी, जरा मुझे भी तो बताओ। तो मैनावती ने राजा से कहा, महाराज, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे जलाना नहीं। राजा ने तुरंत कहा, ये कैसी बातें कर रही हो मैना सुंदरी? तब मैनावती ने कहा, राजा साहब, मरना तो एक दिन सबको है, परंतु आज मैं अपनी सारी इच्छाएं आपको बताना चाहती हूं। तब मैनावती ने कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनाकर उसके आंगन में मेरे शरीर को रख देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश न कर सके। और हां, राजा साहब, महल के अंदर एक बगीचा भी बनवा देना और खाने के लिए ढेर सारा अनाज और जरूरत के सामान भी रखवा देना। तो राजा ने मैनावती से कहा कि बस अब शांत हो जाओ। मैना सुंदरी, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हें कोई नहीं मार सकता और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यह कहकर राजा ने मैनावती को गले से लगा लिया। तब राजा ने देखा कि मैनावती तेज बुखार जल रही थी। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया और मैनावती का उपचार करने को कहा गया। राजवैद्य ने कुछ जड़ी बूटी मैनावती को घोलकर पिलाई और फिर राजा के पास जाकर कहा, महाराज, खुशखबरी है रानी, मैनावती मां बनने वाली है। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और अपने गले में पड़ी सोने की माला को उतारकर राजवेद को दे दिया। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा की यह पहली संतान थी, क्योंकि राजा की पहली रानी को अभी बच्चा नहीं हुआ था। राजा बहुत खुश था और वह मैना सुंदरी को और भी ज्यादा प्यार करने लगा। ये देखकर बड़ी रानी और भी जल गई और अब वह मैनावती को जल्दी से जल्दी महल से हटाना चाहती थी। तब बड़ी रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि तुरंत गोताखोर को बुलाओ। नौकरानी गोताखोर को रानी के पास ले आई। बड़ी रानी ने कहा, जाओ, और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो, तुम मौका पाकर उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकालकर मेरे पास ले आओ। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी, पर ध्यान रहे, अगर तुम इस कार्य में असफल रहे या किसी को कानो कान पता चला तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। रानी का आदेश पाकर गोताखोर तुरंत मैना सुंदरी के मायके चला गया और मौका पाकर जल्दी गोताखोर ने घर के आंगन में कुएं से लकड़ी का बक्सा निकालकर उसमें छोटी सी डिबिया को निकालकर डिबिया को बक्से से निकलते ही मैना सुंदरी की तबीयत खराब हो गई। डिबिया महल जाकर बड़ी रानी को सौंप दी। इधर मैना सुंदरी की तबीयत और बिगड़ गई। उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगीं। बड़ी रानी अब उस डिबिया में से मोतियों की माला निकालकर अपने गले में पहनकर जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि अब मैना सुंदरी की जान उसके हाथों में थी। बड़ी रानी ने माला पहनते ही मैनावती मुरक्षित अवस्था में चली गई। राजा ने तुरंत राजवैद्य को बुलाया। राजवैद्य ने मैनावती को देखकर राजा से कहा, महाराज, अब हमारी रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। इतना सुनते ही राजा फूट फूट कर रोने लगा। पूरे महल में मातम छा गया। थोड़ी देर बाद राजा का मंत्री राजा के पास आया
और राजा से कहा, राजा साहब, छोटी रानी मैनावती का अंतिम संस्कार का समय आ गया है और छोटी रानी मैनावती के शरीर को जलाने के लिए ले जाना होगा। तब राजा ने मंत्री से कहा कि नहीं, मैना सुंदरी के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाओ और उसके आंगन में रानी मैनावती को सिंहासन सहित रखवा दो और उस महल को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दो ताकि उसमें कोई प्रवेश ना कर सके। महल में ढेर सारा खाने पीने का सम्मान और सुख सुविधा की सारी चीज रखवा दो। यही हमारी मैना सुंदरी की अंतिम इच्छा थी। राजमंत्री राजा की बातें सुनकर हैरान तो राजा के हुक्म का उसे पालन करना पड़ा। नगर के बाहर मैना सुंदरी का महल बनवाया गया और उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घेर दिया गया। उस महल के आंगन में मैना सुंदरी को सिंहासन सहित बिठा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का अनाज और सुख सुविधा की चीज महल में रख दिया गया। मैना सुंदरी की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत खुश हो गई और राजा मैना सुंदरी की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। वह हमेशा मैना सुंदरी की यादों में खोया रहता था। एक दिन राजा ने सोचा कि मैना सुंदरी ने आखिर अपने शरीर का अंतिम संस्कार करने से क्यों माना करवा दिया। क्या वह फिर से जीवित होकर लौट आएगी? परंतु राजा ने फिर अपने दिल को समझा लिया कि मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते। मैना सुंदरी की याद में राजा मैना सुंदरी के महल के चारों ओर चक्कर लगाया करता था। एक दिन राजा ने उस महल के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। राजा हैरान था कि महल के अंदर बच्चा कहां से। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर घुस गया। तब राजा ने देखा कि मैनावती का मृत शरीर आंगन में सिंहासन पर पड़ा है और उसके बगल में एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने जैसे ही उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया, बच्चा चुप हो गया और थोड़ी देर राजा की गोद में ही खेलने के बाद वह बच्चा हो गया। राजा ने उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुला दिया और महल से निकल गया। अगले दिन राजा बच्चे को देखने के लिए फिर से मैनावती के महल में घुस गया। राजा ने देखा कि वह बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया। राजा की गोद में थोड़ी देर खेलने के बाद उनकी गोद में सो गया। ऐसा फिर से बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गए और ऐसे ही राजा रोज उस बच्चों से मिलने के लिए मैनावती के महल जाने लगा। वह ढेर सारे खिलौने और खाने पीने का सामान बच्चे के लिए ले जाता था। थोड़ी देर बच्चे के साथ खेलने के बाद वह उस बच्चे को मैनावती के बगल में सुलाकर महल से वापस आ जाता था। धीरे धीरे समय इसी तरह से बीतता गया और अब वह बच्चा बोलने लगा था। वह अब बड़ा हो गया था और सारी बातें समझने लगा था। एक दिन राजा ने उस बच्चों से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है? तब उस बच्चे ने मैनावती की ओर इशारा करते हुए कहा, यह मेरी माँ है। ये सुनकर राजा बहुत हैरान हो गया। राजा समझ चुका था कि यह बच्चा मैना सुंदरी का ही बेटा है। राजा ने उस बच्चों से पूछा, बेटा तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? तब उस बच्चे ने राजा से कहा, मेरी माँ। राजा ने मैनावती की ओर देखता है। मैनावती तो बिल्कुल निष्पराण लेटी हुई है, फिर यह बच्चे को कैसे पाल सकती है? राजा ने फिर से बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कब जागती है? तब बच्चे ने कहा, मेरी माँ रोज रात को जगाती है और मुझे ढेर सारा प्यार करती है, खाना खिलाती है और सुबह होते ही मेरी माँ फिर से सो जाती है। राजा ने फिर बच्चों से कहा, बेटा आज रात में जब तुम्हारी माँ जागेगी तब तुम उसे एक प्रश्न पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती हो और रात में ही क्यों जागती हो? बच्चे ने राजा से कहा, ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उसे जरूर पूछूंगा कि वह रात में क्यों जागती है और फिर दिन में क्यों सो जाती है। यह कहकर बच्चा खेलते खेलते राजा की ही गोद में सो गया। राजा उस बच्चे को फिर से मैना सुंदरी के बगल में सुलाकर महल से बाहर निकल गया। मैना सुंदरी जब रात में जागी और अपने बच्चे को खाना खिलाने लगी, तब बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है। तो मैना सुंदरी उस बच्चे से कहती है, बेटा आजकल तुम खाना ठीक से नहीं खा रहे हो। बच्चा कहता है, माँ मैं खाना खा चुका हूं। मैना सुंदरी हैरान होकर बेटे से पूछती है, बेटा तुम्हें किसने खाना खिलाया? तब वह बच्चा मैना सुंदरी से कहता है, माँ रोज दिन में राजा साहब आते हैं, देखो यह सारे खिलौने राजा साहब ही लाए हैं।
उन्होंने कहा था कि अपनी माँ से पूछना कि तुम्हारी माँ रोज दिन में सोती है और रात में क्यों जागती है। मैना सुंदरी ये समझ गई कि राजा साहिब अब सारा राज जानना चाहते हैं। उसने सोचा कि राजा को सारी सच्चाई बताने का यही सही समय है। तब मैना सुंदरी ने उस बच्चों से कहा, बेटा, अब की बार दिन में जब राजा साहब आए, तब उनसे कहना कि बड़ी रानी के गले में जो चमकती हुई मोतियों की माला है, उसी में मेरी मां मैनावती के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को अपने गले में पहने रहती है, जिससे मेरा शरीर निष्प्राण हो जाता है, और रोज रात में सोते समय महारानी वह माला उतार कर रख देती है। तब मैं जाग जाती हूँ। बच्चे ने मैनावती से कहा, ठीक है माँ, राजा साहब अब की बार जब आएंगे तो मैं सारी बात उन्हें बता दूंगा। अगले दिन राजा उस बच्चे से मिलने आता है। तब वह बच्चा अपनी माँ की सारी सच्चाई राजा को बता देता है। राजा सब समझ गया कि बड़ी रानी मैना सुंदरी से कितनी ईर्ष्या करती थी, और जिस कारण वह मैना सुंदरी को मार डालना चाहती थी, और आज मैना सुंदरी की यह दशा केवल बड़ी रानी के कारण है। राजा ने अब सोच लिया था कि वह बड़ी रानी को उसके अपराध की सजा जरूर देगा, परंतु इससे पहले बड़ी रानी से वह माला लेना अत्यंत आवश्यक था। अब राजा बड़ी रानी से माला लेने की योजना बनाने लगा। एक दिन राजा बड़ी रानी के पास जाकर कहता है, महारानी, आपने इतने भारी मोतियों की माला अपने गले में क्यों पहनी है? इसे उतार दीजिए। तो बड़ी रानी ने राजा से झूठा मुट्ठा बहाना बनाते हुए कहा, नहीं नहीं राजा साहब, यह मेरी मां की आखिरी निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने गले से नहीं उतार सकती। अब राजा समझ चुका था कि बड़ी रानी से माला वापस लेना इतना आसान नहीं है। फिर राजा बड़ी महारानी से माला निकलवाने की दूसरी योजना सोचने लगा, और अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाता है। वह रानी से कहता है, महारानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु छोटे से बच्चे की मां अब इस दुनिया में नहीं है, और मेरे मित्र को छोटे से बच्चे को पालने में बड़ी दिक्कत हो रही है। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। रानी, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस छोटे से बच्चे को यहां ला सकता हूं? और क्या आप कुछ दिनों तक उस छोटे से बच्चे का लालन पालन कर पाएंगी? तब बड़ी रानी राजा से कहती है, हाँ हाँ राजा साहब, आप जरूर उस बच्चों को मेरे पास ले आओ। हमारी कोई संतान नहीं है। कुछ दिनों तक उस बच्चे का ध्यान रखूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगले दिन राजा जब मैनावती के बच्चे से मिलने जाता है, तो उसे सारी योजना समझा देता है कि जैसे ही बड़ी रानी तुम्हें गोद में उठाएगी, तुम बड़ी रानी के गले में बड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगना, और कहना कि थोड़ी देर मुझे इस माला के साथ खेलना है, और जोर जोर से तब तक रोते रहना, तब तक बड़ी रानी अपने गले से वह मोतियों की माला उतारकर तुम्हें नहीं दे दे। बच्चे ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं सब समझ चुका हूं। जब राजा उस बच्चे को अपने साथ महल ले जाता है, तो महल के सभी लोग उसे खूब प्यार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी वहां पर आती है, और बच्चे को उठाकर अपने गोद में ले लेती है। बच्चा जैसे ही बड़ी रानी की गोद में जाता है, वह तुरंत उनके गले में पड़ी मोतियों की माला को पकड़कर जोर जोर से रोने लगता है, और कहता है कि मुझे इन मोतियों की माला से खेलना है, मैं इसके साथ खेलूंगा। तो बड़ी रानी कहती है, नहीं नहीं बच्चे, यह खेलने की चीज नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे खिलौने लाकर दे दूंगी। बड़ी रानी नौकरों से कहकर उस बच्चों के लिए दूसरे ढेर सारे खिलौने मांगती है, परंतु वह बच्चा उसी माला की जीद पकड़े रहता है। वह धरती पर लोटपोट कर दहाड़े मारकर रोने लगता है। राजमहल के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए, और सभी उस बच्चे को बहलाने और चुप कराने में लगे हुए थे, परंतु बच्चा माला माला की रट लगाए हुए रोते जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अगर माला ना मिली तो रोते रोते उसकी जान चली जाएगी। तभी योजना अनुसार राजा वहां पर आ जाता है। वह रानी से कहाँ लगता है, महारानी, आप यह क्या बच्चों की जैसी हरकतें कर रही है? आप इस राज्य की महारानी, और एक मामूली से मोतियों की माला के लिए आप भी बच्चों की तरह जिद कर रही हैं। सोचिए, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाता है तो लोग क्या करेंगे? राज्य में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? अब बड़ी रानी सोच रही थी कि सच में अगर बच्चे को कुछ हो गया तो राज्य में उसकी प्रतिष्ठा चली जाएगी। रानी ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए यह हार बच्चे को खेलने के लिए दे देती हूं। जब बच्चे का दिल भर जाएगा तब मैं तुरंत इसे ले लूंगी।
बड़ी रानी मोतियों की माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। वह बच्चा मोतियों की माला हाथ में लेकर आंगन में घूम घूम कर खेलने लगा। थोड़ी देर में मोतियों की माला से खेलने के बाद उस बच्चे ने चुपके से उस माला को लाकर राजा को दे दिया। राजा तुरंत उस मोतियों की माला को लेकर मैनावती के महल आ जाता है और उस माला को मैनावती के गले में डाल देता है। माला पहनाते ही मैनावती जाग गई। राजा तुरंत मैनावती को अपने गले से लगा लेता है। मैना सुंदरी राजा को सारी बात बताती है और कहती है, राजा साहब, छोटा सा बच्चा आपका ही बेटा है। राजा मैनावती से कहता है, मैना सुंदरी, मैं सब जान चुका हूं। बड़ी रानी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसको उसके की सजा जरूर मिलेगी। अब तुम कुछ दिनों तक की इस महल में रहो। समय आने पर मैं तुम्हें राजमहल वापस ले जाऊंगा। राजा वह बच्चा भी महल से लाकर मैनावती को दे देता है और अपने राजमहल लौट जाता है। बड़ी रानी जब राजा साहब को राजमहल आते हुए देखती हैं तो राजा से कहती है, महाराज, क्या आपने उस छोटे बच्चे को देखा है जो मेरी मोतियों की माला लेकर खेल रहा था? अभी तो यही खेल रहा था, ना जाने कहां चला गया। परंतु इतनी देर में आप कहां से आ रहे हैं? मैंने सोचा वह बच्चा भी आपके साथ ही होगा। अब वह बच्चा आपके साथ भी नहीं है, तो न जाने कहां चला गया। राजा रानी से कहता है, रानी साहिबा, हमारे ऊपर दुश्मनों का हमला होने वाला है और आपकी जान को खतरा है। यह सुनकर रानी डर जाती और राजा से कहती है, महाराज, मुझे बचा लीजिए। राजा कहता है, महारानी, मैंने आपको छुप कर रखने के लिए एक तहखाना तैयार करवाया है और उसमें आपका सुख सुविधा की सारी चीज रखवा दी है। आप कुछ दिनों तक वही छुप कर रहे, बड़ी रानी करती है। हाँ राजा साहब, आप जब तक कहेंगे मैं इस तहखाना में रहूंगी। राजा बड़ी रानी तहखाने में ले जाकर बंद कर देता है और बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देता है और कहता है, तुमने जो मैना सुंदरी के साथ किया, तुम्हें उसकी सजा मिली है। जब तक तुम जीवित रहोगी, इसी तहखाना में रहोगी। बड़ी रानी खूब रोने लगती है और राजा से क्षमा मांगने लगती है और कहती है कि अब वह फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगी। परंतु राजा उसकी एक नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। फिर राजा मैनावती के महल जाता है और मैना सुंदरी और अपने बेटे को रथ पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ राजमहल वापस लाता है। राजमहल में मैना सुंदरी और उसके बच्चे का खूब स्वागत किया गया और अब राजा मैना सुंदरी को मुख्य महारानी की उपलब्धि प्रदान करता है। अब राजा और रानी मैनावती खुशी अपने बच्चों के साथ राजमहल में रहने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।